यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया पर रूस का मिसाइल से हमला। रूसी मिसाइल हमले में 6 लोगों की मौत। रूसी हमले में कई हाई राइज इमारतें तबाह हो गई। और एक और अहम खबर है, यूक्रेनी वॉर जोन में अमेरिकी मिसाइल लॉन्चर पर हमला हुआ है। रूस ने ड्रोन से अमेरिकी मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया है। देखिए छोटे छोटे ये ड्रोन कैसे बड़ा बड़ा काम करते नजर आ रहे हैं जंग के मैदान में। ये आप देखिए, रूसी हमले में अमेरिकी मिसाइल लॉन्चर को एक ड्रोन ने तबाह कर दिया। रूस ने 3 मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा किया है। और टॉमहॉक, रूस और अमेरिका में टेंशन। जी हां, टॉमहॉक पर पुतिन की यूएस को चेतावनी। यूक्रेन को मिसाइल दी तो संबंध खराब होंगे। आरटी के हवाले से यह बहुत बड़ा दावा सामने है। तो कीव को अगर मिसाइल मिली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बार बार रूस की तरफ से यह दोहराया जा चुका है। क्या अब भी अमेरिका यह कदम उठाएगा? टॉमहॉक पर ट्रंप वर्सेस पुतिन की चेतावनी। यूक्रेन को टॉमहॉक की डिलीवरी से अमेरिका के साथ हमारे संबंध खराब होंगे। अमेरिकी सैनिकों की मदद के बिना यूक्रेनी सेना टॉमहॉक फायर नहीं कर सकती। ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक दी तो वॉशिंगटन और मॉस्को के संबंधों को झटका लगेगा। टॉमहॉक की डिलीवरी से वॉर जोन में शक्ति संतुलन नहीं बिगड़ेगा। दावा देखिए क्या है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से टॉमहॉक मिसाइलें मांगी हैं। जेडी वेंस ने कहा कि व्हाइट हाउस यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने पर विचार कर रहा है। यह स्टेटमेंट यूक्रेन के लिए बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है और यूक्रेन की उम्मीदें अब अमेरिका से बढ़ी नजर आ रही हैं। ये जो टॉमहॉक मिसाइलें हैं जिसका जिक्र हो रहा है, ये कितनी ताकतवर है ये भी आपको आइए जल्दी से बता देते हैं। पूरी डिटेल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। क्रूज मिसाइल है ये, रेंज है इसकी 3000 किलोमीटर, स्पीड है 950 किलोमीटर प्रति घंटा। वॉरहेड की बात की जाए तो यह 450 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। बड़ी बात यह है कि युद्धपोत जमीन आसमान से इसकी लॉन्चिंग संभव है। तो यह मिल गई तो यूक्रेन क्या करेगा? रूस का अंजाम ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। कम ऊंचाई पर उड़ती है और रडार को चकमा दे सकती है और इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मनीष, टॉमहॉक मिसाइलें देने का क्या सीधा मतलब यह नहीं होगा कि अमेरिका ने आगे के लिए बातचीत के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद कर दिए? देखिए, यह बात तो सही है कि इसके बाद रूस और अमेरिका के बीच का तनाव सीधे आ सकता है। हाँ। और इसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे प्रेसिडेंट पुतिन जब उस कार्यक्रम में उन्होंने 2 बातें कही कि अगर अमेरिका ने दिया तो फिर रूस के साथ रिश्ते खराब होंगे। दूसरी बात उन्होंने यह भी कही कि टॉमहॉक मिसाइल के आने के बाद भी जमीन पर स्थिति नहीं बदलेगी। दरअसल टॉमहॉक की कई खूबियां आपने बताई, लेकिन मैं उसमें एक बात बताऊं कि यह माना जाता है कि टॉमहॉक मिसाइल को ऑपरेट करने के लिए एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए, जिसके लिए आपको या तो डिस्ट्रॉयर की मदद लेनी होगी या फिर सबमरीन की मदद लेनी होगी या फिर टाइफून मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद लेनी पड़ेगी। तो इस तरह का पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम उन्हें देना होगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि मोबिलिटी में आप किसी ट्रक से आपने इसको लॉन्च कर दिया। तो जाहिर है कि उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन अमेरिकी ट्रूप्स को करना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में रूस मानेगा कि अब तब अमेरिका या नाटो आकर उनके जंग के मैदान में सीधे पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए, इतनी इंटेलिजेंस कहां से आती है? इतनी इंटेलिजेंस आ रही है जो नाटो के फाइटर जेट ईस्टर्न सेंट्री के नाम पर रूस के बॉर्डर पर घूम रहे होते हैं। वो रूस के बॉर्डर के भीतर 100-200 किलोमीटर तक की एक पिक्चर जो है वो यूक्रेन को दे रहे हैं। लेकिन क्या अभी भी क्या पुतिन को कोई शंका है क्या कि इन सब के पीछे रूस, नाटो और अमेरिका है? नहीं, देखिए, कोई शंका नहीं है। वो बस टालना चाहते हैं जितना हद तक हो सके, ये कन्फ्रंटेशन टालना चाहते हैं क्योंकि परिणाम आपको पता है फिर। ठीक है, वो नहीं चाहते कि इस जंग का दायरा बढ़े यूक्रेन से आगे।